वाह क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ से पहले शौर्य जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके लिए भी यही बोलूँगा, वाह क्या आईपीओ की कवरेज है। आप पूरे साल रहे हैं यहाँ पर और लगातार आईपीओ कवर करते रहे। आज क्या लेके आए हैं? जी थैंक यू सुमित जी, आपको भी आईपीओ के साथ साथ देखते हैं हमारे कैसे होगा। और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंशुल सर को भी शुभकामनाएं, सारे दर्शकों को एक बहुत शुभकामनाएं। अब अगर आज की बात करें तो देखिए नया साल शुरू हो गया, लेकिन आईपीओ मार्केट पिछले साल गुलजार रहा, हमने बताया इस साल भी गुलजार रहा है। पहले दिन अगर बात करें तो जो आईपीओ खुला हुआ है उसका नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट। ये दूसरा दिन है और दूसरा दिन काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने में नजर आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट आंकड़े देखें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 38 टाइम्स कंपनी बढ़ चुकी है, जिसमें रिटेल का कोटा बढ़ा है 35 टाइम्स और साथ में अगर बात करें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बढ़े हैं 80 टाइम्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी 10 गुना कंपनी को बढ़ चुके हैं। ऑल्दो ग्रे मार्केट में कंपनी को अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है 44% का, बट पॉइंट है अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले 2 साल में कुछ इतना इंप्रूवमेंट नहीं में देखने को मिला है। ना तो रेवेन्यूज हैं ना प्रॉफिट है, दोनों जो है स्टेगनेंट ही होते हुए नजर आए हैं हमें 2 साल में। तो नंबर थोड़े स्टेबल है, लेकिन हाँ डिमांड इज एवरीथिंग। जब आपके पास डिमांड आ रही है, 38 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, तो अब इसके आगे क्या ही बोला जाए। शौर्य बाकी ब्रोकरेज हाउस का नोट किया, इस पे क्या बोल रहे हैं? जी बाकी ब्रोकरेज हाउस है मोस्टली इस पे पॉजिटिव ही में राय देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं तो इसमें हम देखें तो आनंद राठी कह रहे हैं मे अप्लाई, लेकिन कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई की रेटिंग है, साथ में इंडिसा की सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई की रेटिंग है, रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी अप्लाई की ही रेटिंग है, स्टॉक बॉक्स और वेंचुरा सिक्योरिटीज़ भी अप्लाई की ही रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब मोस्टली ब्रोकर्स भी कंपनी पर बुलिश ही दिख रहे हैं। तो सब लोग बुलिश ही हैं और बुलिश के साथ साथ रिएक्शन भी दिख ही रहा है आपको। 38 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। जैन साहब इंडो फार्म इक्विपमेंट ट्रैक कर पा रहे हो क्या आप इसे? सर बिल्कुल ट्रैक कर रहे हैं। इसमें 75 करोड़ का ओएफएस है, उस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है कि कौन माल बेच रहा है। एटलीस्ट मैं नहीं ढूंढ पाया कौन माल बेच रहा है, बट ओवरऑल चीजें इसकी अच्छी लग रही हैं, तो आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। पॉजिटिव लिस्टिंग, ग्रे मार्केट यही बता रहा है कि पॉजिटिव लिस्टिंग होगी तो 3 से 5 दिन होल्ड करके पूरा जूस निकाल के फिर स्टॉक को छोड़ देना चाहिए आईपीओ बेस करने के लिए। तो जैन साहब क्योंकि 38 गुना सब्सक्राइब हो रहा है, अगर यही नंबर हम 2 दिन अभी बाकी हैं, आज का दिन और कल का दिन, तो ये कहीं 50 का नंबर तो आराम से पार कर ही लेगा, लग रहा है देखकर। अगर इस तरह के नंबर पार होते हैं तो 2 तरह के निवेशक बनेंगे। पहला जिनको अलॉट होगा, दूसरा जो उम्मीद लगा के बैठेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। सो जिनको मिला उनके लिए तो ये बढ़िया गेम कर जाएगा कि अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है। सो वो क्या करें, लिस्टिंग पर निकल जाए पूरा या आधा जैसा भी, और जिनको नहीं मिला और उनको गैप अप दिख रहा है वो क्या करेंगे उस समय? देखिए जो डिमांड जिसकी हम बात करें कि 50 गुना सब्सक्राइब हुआ है, वो 50 गुना डिमांड है 204-215 रुपए की रेंज में। वो जल्दी से 315-320 की रेंज में बाई करने नहीं आएगा। और ये ट्रेंड आपको ऑफलेट सारे आईपीओ में मिले हैं जो 40-40, 50-50 गुना ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, लेकिन बड़ी लिस्टिंग के बाद फिर स्टॉक्स नीचे आते हुए दिखे। अभी हमने 4-5 स्टॉक्स डिस्कस किए थे जहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन था और आईपीओ के बाद सब नीचे आ गए। तो जनरली आईपीओ को ट्रेड करने का एक फ्लैट तरीका यही है कि पॉजिटिव लिस्टिंग 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए, उसके बाद निकल जाइए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। अगर स्टॉक को 1000 जाना है तो आईपीओ बेस बनाएगा और ब्रेकआउट देगा तभी जाएगा, बिना बनाए तो जाएगा नहीं। तो जब बन जाएगा हम तब दोबारा री एंटर करेंगे। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको राय दी गई है जैन साहब की तरफ से। अगर आप अप्लाई करने के बाद लिस्टिंग के हिसाब से सोच रहे हैं या लिस्टिंग पर लेने की सोच रहे हैं तो भी आपको राय जैन साहब ने दे दी है। शौर्य जी अब बाकी आईपीओ मार्केट, क्योंकि अब नए साल की शुरुआत हो रही है। पिछला साल 91 आईपीओ, 1,60,000 करोड़ की फंड रेजिंग, रिकॉर्ड फंड रेजिंग। इस साल कैसी लग रही है पाइपलाइन? जी इस साल पाइपलाइन में बात करें तो ऑलरेडी 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो बड़े बड़े आईपीओ लेके आ रही हैं। पहला है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले साल सबसे बड़ा आईपीओ आया था कोरिया की कंपनी का, hyundai का। अब जो इस साल अभी तक जो पता है हमें, सबसे बड़ा आईपीओ अभी भी कोरिया की ही कंपनी का आ रहा है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेंगी क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमने देखा है काफ़ी रिस्पांस देखने को मिलता है। तो वो किस तरह से प्ले आउट होते हुए आएगा हमने देखा है। हाल ही में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को बनाने वाली कंपनी थी जैसे एम्बर एंटरप्राइज, उनमें हमने अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखा था। तो उस चक्कर में अगर पूरा मार्केट ग्रो होगा तो काफ़ी ज़्यादा इस पर टेंशन रहेगा कि इतनी बड़ी कंपनी ब्रांड अपने आप को वैल्यू अनलॉकिंग करने को देख रही है इंडिया में, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। फिर अगला आईपीओ आएगा जो इंडिया का सबसे बड़ा हाउसेज में से एक है कॉर्पोरेट का, वो है टाटा का, टाटा कैपिटल का। और टाटा कैपिटल का अपना ग्रुप ला रही है, वो है इसलिए क्योंकि जो टाटा कैपिटल है उनकी मैंडेटरी है
इस आईपीओ को लेके आना, क्योंकि आरबीआई ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस को एक लिस्ट होती है अपर लेयर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, तो उस लिस्ट में कंपनी को डाल दिया था 2022 में सितंबर को। और उसके हिसाब से इस लिस्ट में आने के बाद 3 साल के अंदर अंदर कंपनी को लिस्ट कराना जरूरी है। तो ये काफ़ी मेजर रीज़न है जिस वजह से टाटा कैपिटल का आईपीओ आने को देखा जा रहा है। और आईपीओ का बड़ा नाम है, काफ़ी एक फ्लैगशिप कंपनी है टाटा ग्रुप की, इसमें बड़े टाटा सन्स की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, तो इस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहने वाली है। क्योंकि टाटा का जो आखिरी आईपीओ आया था उस पर हमें काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जो पूरा टाटा ग्रुप है, टाटा सन्स की लीडरशिप में चेंज आए हैं और वो टाटा कैपिटल में सबसे बड़े जो है एक शेयर होल्डर है। तो उसके बाद लीडरशिप की चेंज के बाद पहला आईपीओ आने वाला है, किस तरह से प्ले आउट होगा, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कंपनी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। फिर अगर बात करें तो अगली कंपनी है हेक्सावेयर। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज जो है $3 बिलियन का वो आईपीओ की बात आ रही है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हेक्सावेयर को पहले डीलिस्ट करा लिया गया था। एक्चुअली कार्लाइल ग्रुप ने हेक्सावेयर को खरीद लिया था $3 बिलियन में, उसे प्राइवेट कंपनी बना दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि अपने एफिशिएंसीज इंप्रूव करेंगे और कॉस्ट कटिंग करेंगे। तो उसके बाद वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इंप्रूव कर दिया है और अब वो दोबारा से वापस कंपनी को इंप्रूव फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस के साथ लिस्ट कराने को देख रहे हैं। आईटी में वैसे कैसा परफॉर्मेंस रहेगा देखने की बात है, क्योंकि आईटी सेक्टर में हमने देखा है कि हेडविंड्स बनी हुई हैं ग्लोबली, और उसमें ये कंपनी आती है तो कैसे रहेगा देखने में। अभी इसके परफॉर्मेंस को देखें तो इन लाइंस विद कंपैरिजन रही है बाकी कंपनी के पीयर्स में, जिसके हैं मिड आईटी कंपनियां जैसे परसिस्टेंट, कोफोर्ज। लेकिन अगर बात करें तो हेक्सावेयर ने अभी खुद माना है कि आगे आने वाले टाइम में जो जनरेटिव एआई है वो फ़ायदे का भी सौदा है और नुकसान का भी है, क्योंकि एक तरफ कंपनियां खुद जो इन हाउस बनाने की कैपेबिलिटी, तो आईटी कंपनी को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आईटी कंपनियों ने जो स्किल्ड चीज़ें चाहिए करने के लिए जेन एआई से उसमें स्पेशलिटी बना ली तो फिर इनकी डिमांड बनी रहेगी। तो कंपनी इसे भी खुद एक डबल एज शॉट की तरह देख रही है, देखना पड़ेगा वो आगे कैसे प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ कंपनियां थी जिसके बारे में हमने आपको बताया, जो बड़े बड़े नाम है। और साथ एक नाम और जोड़ लीजिए, एनएसडीएल। एनएसडीएल का भी आईपीओ आ रहा है। सीडीएसएल में हमने शानदार मूव देखा है, तो वैसा एंटिसिपेशन बन रहा है कि अब जो एनएसडीएल भी आएगा तो उसके बाद से फिर कैसा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने हाल ही के टाइम में देखा है जो मार्केट रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे हमारे पास बीएसई हो गया, सीडीएसएल हो गया, उसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव है। तो उस एंटिसिपेशन में एनएसडीएल पर भी काफ़ी ज़्यादा नजरें रहने वाली हैं। नहीं तो एक बात बताइए शौर, ये हेक्सावेयर वाले कंफ्यूज है क्या? पहले डीलिस्ट कर लिया 2020 में, 4 साल बाद फिर लेकर आ गए। नहीं, एक्चुअली हेक्सावेयर की खरीदा गया था। जो कार्लाइल है प्राइवेट इक्विटी, उसने ओनरशिप ले ली थी कंपनी की और फिर उन्होंने डीलिस्ट किया। जो प्राइवेट इक्विटी होता है उनका ये बिजनेस ऑपरेटिंग का तरीका होता है कि फुल ओनरशिप ले लो, क्योंकि उन्हें लगता है अगर ओनरशिप रहेगी शेयर मार्केट का प्रेशर नहीं होगा, वो ज़्यादा अच्छे से कंपनी को चला सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। तो इस चक्कर में कार्लाइल ने $3 बिलियन में खरीद के मेजॉरिटी इसे प्राइवेट करके अपने हिसाब से कंपनी को चलाया, और जब इन्हें लगा कि अब कंपनी अच्छे से इंप्रूव हो गई फिर वो दोबारा ऐसे लेके आना जा रहे हैं, जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता भी है प्राइवेट इक्विटी का डील करने का। नहीं तो उस समय इनको लग रहा था प्राइवेटली चलाना है, आज क्या लग रहा है फिर से हम पब्लिकली डील करें, तो अब नहीं वो इश्यूज आ रहे हैं इनको जी। अब उन्होंने कमाल लेने के बाद इसे इंप्रूव कर दिया। उनका मानना है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, अब लिस्ट कर सकते हैं। इंप्रूव करने के टाइम में जो डिसीजन लेना चाह रहे थे, इन्हें ऐसा लग रहा था कि उसमें शायद क्या पता मार्केट बाधा डाले। फैक्ट हेक्सावेयर 2000 ये आईपीओ 90s में आया था, सन 2020 में जाके कहीं ये डीलिस्ट हुआ और अब दोबारा इसको ये रीलिस्ट कराने की सोच रहे हैं, लेकिन वो रीलिस्टिंग नहीं होगी, वो नया फ्रेश इशू आएगा और इस बारी शायद ये ओएफएस होना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर इसमें से पार्शियली एग्जिट करना चाहिए। प्राइवेट इक्विटी का आम तौर पे काम यही होता है कि वो नरिश करता है कंपनी को, नरिश करने के बाद बड़ा कर स्लाइट एग्जिट ले सकता है। सो ये पहले आपने कोफोर्ज में भी कुछ हिस्सा देखा, परसिस्टेंट में भी देखा और अब शायद हेक्सावेयर की तरफ से भी आते हुए दिखाई पड़े। जैन साहब, लंबी सूची आपके सामने रखी है, ये शौर्य ने, जिसमें एलजी है, ये बाकी हेक्सावेयर एंड ऑल हैं। आपकी क्या नज़र है क्या किसी पर? टाटा कैपिटल है, कोई नज़र है क्या आपकी किसी पे? देखिए सर, लास्ट 2-3 हफ्ते से आईपीओ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तब मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सारे आईपीओ अप्लाई कीजिए और लिस्टिंग इन लेके निकल जाइए, ये ओएफएस और इन सब चक्रों में मत फंसिए। यूफोरिया है, यूफोरिया में अच्छा पैसा बनता है, उसको प्ले कीजिए जब तक शौर्य आके ये ना बोल दे कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, बस वहीं पर आ जाने चाहिए कि अब यहाँ पे दिक्कत स्टार्ट होगी, क्योंकि पिछली बार भी 2-3 बार यही हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जब आया है उसके बाद से आईपीओ बाजार में मतलब फिर खराब चीजें होना स्टार्ट हुई हैं। तो ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आता है, अगर ये सबसे बड़ा निकलता है और अगर ठंडा रिस्पांस मिलता है तो फिर
फिर आईपीओ की क्वालिटी देखते हुए अप्लाई करना चाहिए। वो यूफोरिया वापस से रीबिल्ड होने में 3-4 महीने का समय लग जाता है। नहीं तो जैन साहब आप बोलो तो सही, शौर्य तो घर का आदमी, अभी बुलवा देते, इससे कौन सी बड़ी बात है। देखो अभी कॉल खुल चुका है कि सबसे बड़ा आईपीओ, तो वहीं मेरे कान खड़े हो गए थे कि आ गया सबसे बड़ा आईपीओ, फिर बाजार में लफड़ा चालू होगा। नहीं, इसमें शौर्य की गलती नहीं है, तो बाजार की भी है सर। आप तो शौर्य पे डाल दी पूरी बात। नहीं सर, इसमें एक और भी बात है ना, वो तो अभी तक है। हाँ। अभी आगे और बहुत आ सकता है, क्या पता इससे भी बड़ा आ जाए। देखिए जैन साहब, आप भी मार्केट में डिकेड से हो, आप देख ही रहे होंगे ये 2006 में जब रिलायंस पावर, फिर 2010 में कोल इंडिया, फिर 2016-17 में कहीं आने शुरू हुए, ये 2018 में आया उसका न्यू इंडिया एश्योरेंस का आईपीओ, फिर ये जोमेटो आ गया, बीच में एक बार डीएलएफ भी आया था 2009 में। तो ये सारे जो आईपीओज आते गए समय समय पर, ये ऐसे ही बाज़ार को कुछ समय के लिए ब्रीदर देते गए, मार्केट्स को, बाज़ार को, फिर वापस थोड़ा चल देते और अगला नंबर इससे बड़ा होता है। हमने ऐसे ही करते करते हुंडा भी देख लिया 27,000 करोड़ का। तो अब देखते हैं आगे चल के कहाँ क्या नंबर आएगा। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही कि जब जब एक रिलीफ मार्केट को देना होता है तो एक बड़ा आईपीओ लेके आ ही जाते हैं बीच में। कुछ कह रहे हो जैन साहब आप? देखिए मेरे को ये देखना है कि बाजार, ये 15,000 करोड़ के आईपीओ तो अब ठीक ठाक बाजार मैनेज करने लगा है। हाँ। तो एक आध आईपीओ 50,000 करोड़ का आए, तब देखना है कि बाजार क्या करता है। तो वही करेगा जो अब तक करता आया था, 20,000 करोड़ में, वही 50,000 करोड़ में करेगा। पहले से ड्रॉप कर देगा 4,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट, सब बराबर हो जाएगा। अंशुल सर, यहाँ पे एक पॉइंट है ना, वो होता जब अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ आया। 15,000 करोड़ सबसे बड़ा नहीं है ना, इस साल का भले ही बड़ा हो सकता है, ओवरऑल सबसे बड़ा नहीं है। ये दिक्कत हमने तब देखी जब अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ आता है। अभी पता नहीं है ना, बाजार का मूड देख के टाटा ने बढ़ा दिया रकम कि चलो 15,000 क्या 20,000 करोड़ जुटा लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो वो भी उस समय पर देखा जाएगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए एक अच्छी पाइपलाइन है, अच्छी क्वालिटी पेपर भी आ रहा है। लेकिन अंशुल सर का भी कहना सही है कि आप लोग अभी सारे आईपीओ भरिए, लिस्टिंग गेन में निकलिए, जहाँ जहाँ पैसा बनता चल रहा है लेते चलिए। अभी ये ट्रेन चल रही है, जहाँ तक चल रही है चलने दीजिए, जहाँ तक आप पैसा अंदर कर पा रहे करते रहिए, फिर उसके बाद फैसला यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए और इस सेगमेंट पे वाक़या आईपीओ में आज हमसे बातचीत करने का। तो वाक़या आईपीओ को यहीं समेटते हैं। वाह क्या आईपीओ है।